ओए मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। नायला बीबी। बेगम साहब आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। अनवर चाचा चले गए? जी बस जाने वाले। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी। शाम को वक्त पे घर आ जाइएगा। मेरी समझ में नहीं आता नायला में किस बात की कमी है। रिश्ते आते हैं, बड़े खुश असलूबी से मिलते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, ना जाने इनकार क्यों हो जाता है। ये तो खैर लड़के वाले ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है उसका मोटापा उसकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है, नायला जो है आम लड़कियों के मुकाबले में मोटी है, लेकिन ऐसा भी क्या कि इनकार कर दिया जाए। अरे भाई, आप आजकल के लड़कों को नहीं जानते, 100 नखरे होते हैं उनके। लेकिन बेगम, इसमें कसूर आपका भी है। नायला यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर लेती तो मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा सराही जाती हैं। You can't be positive। मेरे पॉजिटिव होने से क्या होगा? कम से कम नायला की नाकामियों का जिम्मेदार ना आप मुझे ठहराना बंद करें। आप जानते हैं ना कि जब उसके माँ बाप इस दुनिया से गए थे वो क्लास 6 में थी। मैंने उस वक्त से उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है। तो क्या तुम इसे नायला पे एहसान समझती हो? तो क्या नहीं समझना चाहिए? मैं तुम्हें लाख बार समझा चुका हूं। भाईजान और भाभी ने हमेशा मुझे सहारा दिया। मैं अगर उनके एहसानात गिनने लगूं तो गिन भी नहीं सकता। खुदा के वास्ते अपने साथ ना मुझे अपने खानदान वालों का एहसानमंद करने की कोशिश मत करें। और वैसे भी सारे बड़े अपने छोटों की राहें हमवार करते हैं। अगर हमने भी भाई और भाभी के बाद नायला के लिए कुछ अच्छा कर लिया तो उसे जताना अच्छा नहीं है। खैर, मैं सुबह सुबह किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, और तुम समझ जाओ तो बहुत ही बेहतर है। नवाजिश होगी आपकी। मुझे भी आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। जितनी मुझे नायदा की फिक्र है ना, उतनी चचा होने के बावजूद आपको उसकी फिक्र नहीं है। और ये रोज आना ना मुझे इस तरह कठेरे में खड़ा मत कर दिया करें। जानता हूं कि तुमने नायला के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बार बार इसे जताना मुनासिब नहीं है। This was my point। अच्छा खैर, याद है ना आज आपकी दानी के लिए मुलाकात है डॉक्टर से? हाँ हाँ, देख लूंगा। बेगम साहिबा, दानी साहब की फाइल। अरे जाओ जल्दी से देकर आओ साहब को, जाओ। साहब जी, ये दानी साहब की फाइल। हाँ ठीक है, सुनो। साहब जी, ये तुम्हारी बेगम साहिबा का नायला के साथ रवैया कैसा है? इसलिए कि नायला तो मुझे बताएगी नहीं, तुम ही बता दो कुछ। बेगम साहिबा तो नायला बीबी से बहुत प्यार करती हैं। मैंने उन्हें कभी कुछ बुरा करते नहीं देखा। पक्की बात? जी। अच्छा ऐसा करो, घर भिजवा देना। शुक्रिया साहब जी। नायला बेटा, तुम कभी नाश्ता वक्त पे नहीं करती, कब से बुलवाया था तुम्हें? वो आंटी नौशी का फोन आ गया था। एक तो तुम दोनों भी ना एक जान दो कालिबो, एक दूसरे के बगैर चैन ही नहीं आता तुम्हें। वैसे क्या कह रही थी? वो नौशी दोपहर के खाने के लिए घर आना चाह रही थी आंटी।
अच्छा अच्छा, हाँ तो बुला लो उसे, अच्छी लड़की है। जी। और हाँ, उसे कहना कि शाम तक यहीं रुक जाए, तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं। आंटी, क्या हुआ बेटा, कोई मसला है क्या? आंटी वो हर बार मुझे लोग देखने के लिए आते हैं, मुझे अच्छा। समझ गई। लोग आते हैं, वारे न्यारी जाते हैं और उसके बाद जाके मुकर जाते हैं। यही बात हर्ट करती है ना तुम्हें? शायद। चाय बना दो? हाँ, तुम नाइला के लिए चाय बनाओ। और बात सुनो, फाइल दे दी ना दानी वाली तुमने साहब को? जी। ठीक है, जाओ। दानी ठीक तो है ना? हाँ माशाल्लाह, पहले से बहुत इम्प्रूव कर रहा है। आओ तुम पहले कुछ खा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आ जाओ। डॉक्टर साहब, इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं? नवीद साहब, यही हल है, ज्यादा रोशनी में इसकी हालत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर साहब, इससे इंप्रूवमेंट तो नहीं कहेंगे ना? तो किसने कहा इंप्रूवमेंट हो रही है? यही तरीका है इसे कंट्रोल में रखने का कि नींद की हालत में रखा जाए। नवीद साहब, मैं समझ सकता हूं आपकी कंडीशन की। इकलौता बेटा और वो भी। बस बस रहने दे डॉक्टर साहब, बहुत शोर मचा हुआ है कि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन सब कुछ काबिल इलाज नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता पैदाइशी अमराज का इलाज ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम उम्मीदें छोड़ दें और अपनी किस्मत पर अर्श बहाकर कोशिशें तक कर दें। मैं पुरुम्मीद हूं, इसकी हालत में तब्दीली मुमकिन है। हाँ, 100% ना सही, लेकिन काफी हद तक। बाय द वे नवीद साहब, मैंने आपके कहने के मुताबिक एक 2-3 बड़े डॉक्टर से दानी की रिपोर्ट शेयर की है। सो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह मेरा बेटा सही हो जाएगा। नौशिया, बस भी करो। अरे मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ बल्कि खैर ख्वाह भी हूँ। ये सब ड्रेसेस फेल हो चुके हैं। मतलब ये कि 19 के करीब तुम्हारे रिश्ते आ चुके हैं, जिनमें से 4 तो मौके पे ही नाक मुंह चढ़ा के दफा हो गए और बाकियों ने घर जाके इनकार कर दिया। ओके, और अब ये 4 ड्रेसेस तो मैंने नहूसत की कैटेगरी में डाल दी हैं। बाकी ड्रेसेस में से ही कोई फाइनल करती है। सुनो, तुम ये सुपरस्टिशियस कब से हो गए हो? तब से जब से मैंने ये नोट किया कि मैंने जितने भी लड़कों की कॉल्स बाएं हाथ से रिसीव की ना, उनसे मेरी बात नहीं बन सकी। लेकिन सिर्फ हमजा की कॉल मैंने दाएं हाथ से रिसीव की और देख लो आज वो मेरा मंगेतर है। सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती इन बातों को। तुम मानो ना मानो, तुम्हारे मानने से क्या होता है, हमजा फिर भी मेरा मंगेतर ही रहेगा। तुम बकवास ज्यादा और काम कम करती हो। ये भी सिर्फ मेरी खूबी है। वैसे अगर 3 साल पहले तुमने साइकोलॉजी के सर अहमद अली की बात को सीरियस लिया होता ना, तो आज इन रोज रोज के रिश्ता देखने आने वालों की मुसीबत से बच जाती। नौशी, फिर वही बात। बेटा, ये बात मैं तुम्हें तब तक याद दिलाती रहूंगी जब तक तुम्हारी कहीं और शादी नहीं हो जाती। वैसे मुझे समझ नहीं आती, सर अहमद अली में ऐसी क्या बुराई थी जो तुम यूनिवर्सिटी छोड़ के घर बैठ गई? यूनिवर्सिटी मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी छोड़ी थी। चलो मान लिया कि तुमने यूनिवर्सिटी आंटी के कहने पे छोड़ी थी, लेकिन ऐसे में एक बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान गवा दिया तुमने। तुम ड्रेसेस नहीं फाइनल करी थी? हाँ हाँ, मैं अभी फाइनल कर देती हूँ। नौशी, हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती। मम्मा पापा का चले जाना मेरे इख्तियार में थोड़ी थी। फिर यहाँ आके रहना और रहते रहना, ये फैसला भी मेरी दस्त से रस से बाहर था। जब आप किसी की दस्ते नज़र हो जाते हैं ना, तो फिर आपको उन्हीं की माननी पड़ती है। तो ये सब क्या तुम मजबूरन कर रही हो? और अगर हाँ, तो कब तक करती रहोगी? जब तक किस्मत में लिखा है। अच्छा, आई थिंक ये ड्रेस ठीक रहेगा एंड आई एम श्योर ये मनहूस भी नहीं होगा।
जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। एक नजर देखो ना तो भूख मिटती है। जी माशाल्लाह, बहुत नेक और खुशगुफ्तार है हमारी नायला। जी जी भाई साहब, वो तो सूरत देखकर अंदाजा हो रहा है। वैसे इतनी अच्छी लड़की की शादी तो बहुत ही पहले हो जानी चाहिए, क्यों कहकशा बहन? हाँ जी, हम इसीलिए मोहतात रहे कि नायला को उसकी जोड़ का कोई लड़का मिल जाए ताकि वो खुशगवार जिंदगी गुजार सके। और माशाल्लाह आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत काबिल बेटा है आपका। शुक्र है खुदा का। वैसे तुम्हारी चच्ची बता रही थी कि तुमने मास्टर्स अधूरा छोड़ दिया। जी वो मैंने सोचा कि रूटीन के मास्टर्स की जगह कुछ सर्टिफिकेट्स कर लूँ, अब प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह। भाई अब ये सब मैं तो नहीं जानती, तुम दोनों पढ़े लिखे हो, तुम्हें ये बातें बताऊंगी। एमए का क्या है, वो तो हमारी नायला शादी के बाद भी कर लेगी, और इन्हीं कोर्सेज की बुनियाद पर जॉब। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गई? अरे लीजिए ना, कुछ चाय वगैरह लीजिए। दरअसल भाई साहब, पढ़ी लिखी बहू हमें सराखों पर कबूल है, लेकिन लड़की अगर माँ के घर पढ़ाई मुकम्मल नहीं करना चाहती और ससुराल जाके पढ़ना चाहती है तो ये मंतक मेरी समझ में नहीं आ रही। आप इस बात पर क्या सोचने लग गई? ये तो हमारी बेगम साहिबा ने बात से बात करने के लिए कह दी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों नायला बेटा? जी अंकल आप ठीक कह रहे हैं। देखा आपने, शादी के बाद नायला आपके खानदान का हिस्सा होगी। जो आपको खुश आइन लगे मिलजुल कर फैसला कर लीजिएगा। दरअसल हम एक पढ़ी लिखी बहू को ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो घर के सारे मामलात को संभाले, सारी चीज़ों को मैनेज करके चले, और ये कोई कम जॉब तो नहीं है। क्यों नायला बेटा, कर लोगी ये जॉब? जी दुरुस्त कहा आपने। वैसे मुझे ऐसी ही सादतमंद बहू की तलाश थी। लगता है आपकी तलाश को मंजिल मिल गई है। जी लगता तो ऐसा ही है। अब मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं आप बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी। हमने आपसे कहा ना, यही सादतमंदी है। बिल्कुल। आए हाय मेरी जान, आई एम श्योर ये रिश्ता तो पक्का हो गया। तुम कैसे कह सकती हो ये? मुंह से मजाक कर रही हूँ। तुमने देखा नहीं था उस लड़की की माँ किस तरह तुम पे कुर्बान जा रही थी? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। खबरदार जो कोई बुरी बात मुंह से निकाली। अरे तुम छुप छुप के देख रही थी, तो वो लड़का भी तुम्हें छुप छुप के देख रहा था। क्यों ख्वाब दिखा रही हो मुझे? क्या यार, इस मायूसी की वजह? वो तुम्हें याद है तुमने 10-15 सूट निकाले थे मेरे, वो? अरे हाँ वही 4 फौरी मनहूस और 15 लेट मनहूस। हाँ वही 15 लेट वाले। वो भी ऐसे ही बारी सदके जाते थे, मगर अरे बस कर दो। तुम्हें तो पता है ना कि कोई ना कोई बात ऐसी हो ही जाती है कि आखिर में बहाना बन के सामने आती है कि नायला मोटी है। लेकिन यहाँ से इनकार हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे शर्त लगा लो पूरे 500 की। अच्छा अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो रही है। खाना तो खा के जाओ। तो काश मैं तुम्हारी जगह होती तो बाहर जाके अपने होने वाले उनको अपने हाथों से खाना खिलाती। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय। क्या जरूरत थी खवातीन के मामले में बोलने की? मैंने मना किया था ना। मैंने कोई गलत बात बोली क्या? भाई उनके जहन में एक मनफी सोच आई, उसको जाहिल करना जरूरी था, इसलिए बोल पड़ा। अच्छा तो सोच जाहिल हो गई? क्या मतलब है? क्या वो लोग मुतमईन होके नहीं गए? मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपसे कि ये शादी ब्याह जो है ना, ये खवातीन का मामला है। बराए मेहरबानी उन्हीं को हैंडल करने दिया करें। अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे क्यों कहा कि मैं वहां बैठूं, अगर औरतों ने ये बात करनी थी?
ओफो, कभी कभी तो लगता है कि आपके साथ बात करना बिल्कुल फजूल है। मैं कहती कुछ हूँ, आप समझते कुछ और हैं। अच्छा, टेल मी, समझाओ इशू क्या है, ये बताओ मुझे। अब क्या फायदा, रिश्ता देखने वालियां जो है ना वो सब बातें नोट करती हैं कि किस घर के मर्दों का कैसा बिहेव है, और वो इन सब बातों से बच्चों की तरबियत का अंदाजा लगाती हैं। मेरी अक्ल में आज तक औरतों के ये नोट करने की सलाहियत नहीं आ सकी। किस बात पर, किस जगह, कहां पर नोट करना है, ये सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है। खैर, जो होना था वो हो गया। क्या होना था बताओ मुझे। देखो, मेरे साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया करो, सीधी सादी बात किया। वो आए, खुशी खुशी आए, खुशी खुशी नायला से मिले और अच्छा अच्छा कहते हुए चले गए। अच्छा जी, ठीक है, इस सब अच्छा अच्छा का ना आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये बताएं कि दानी के डॉक्टर से मुलाकात हुई? हाँ, वही थी, और उम्मीद है वो। उन्होंने पाकिस्तान से बाहर एक डॉक्टर से भी बात की है और वो अगले हफ्ते पाकिस्तान का विजिट करेंगे। मेरे साथ सीधी बात किया करो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। हाँ, कल 3 बजे का टाइम देते हैं उन्हें, ऑफिस आ जाए। ओके, थैंक यू। ये लीजिए। और थैंक यू बेटा। वो अंकल, मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो। वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपना मास्टर्स मुकम्मल कर लूं। क्या हुआ, आपको मेरी बात बुरी लगी? नहीं, लेकिन ये मैं सोच रहा हूं कि 3 साल के बाद तुम्हें इस बात का ख्याल क्यों आया? कहीं ये बात तो नहीं कि कल वो फैमिली इसी बात का इशू बना रही थी? कैन यू एक्सप्लेन ऑल दिस? आप खुश होंगे, आप लड़के वालों का फोन आया था। मोहतरमा कह रही हैं कि हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, सब सच बता देते हैं। आगे? उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों, वजह भी तो बताई होगी। हाँ, वो लड़का कहता है कि लड़की बहुत मोटी है और वो मोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा। क्या बकवास है ये? कल क्या वो अंधा हो गया था? उसने नायला को देखा नहीं था क्या? भैया, आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? उनका इख्तियार था, उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं नहीं मानता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तुम्हें झूठा नहीं कह रहा, तुम तो रहनी दो। मैं उनकी इस वजह को नहीं मानता। बैठी रहो, बैठी रहो। तुम फिक्र नहीं करो, तुम बहुत अच्छी हो। वो लोग ही तुम्हारे काबिल नहीं थे। चाचा जान, मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूं? मैं बात क्या कर रहा हूं और तुम? आंटी ने तो बाद में बताई बात, मुझे तो पहले ही मालूम था। कैसे? सब कुछ तो ठीक था। सब कुछ ठीक नहीं है।
क्या मैं आप पे बोझ हूँ? ये किसने कहा तुमसे? तो क्या रोज रोज मेरी नुमाइश होती? लोग आते हैं, 2-4 घंटे बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, मेरा इंटरव्यू करते हैं और फिर इनकार करते हैं। काश उन सब सवालों का जवाब होता मेरे पास, लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा कि तुम मुझ पर बोझ हो। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे पापा भाईजान के एहसान तले दबा हुआ। उन्होंने तो अब्बा से भी ज्यादा मुझे प्यार किया। मैं तुम्हें सारी जिंदगी भी प्यार कर लूं, फिर भी मैं सुरखुर नहीं हो सकता। ये सिर्फ आप सोचते हैं। ये क्या काशा ने तुमसे कहा? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ऐसा नहीं सोचती। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, चाहो तो आगे पढ़ो। आई एम विथ यू। थैंक यू। अरे शहरयार, नवीन कैसा है यार? मैं ठीक हूं, बैठो। मुझे सेक्रेटरी ने बताया कि कोई साहब मना करने के बावजूद आपके दफ्तर में जाके बैठ गए। मैंने कहा ऐसा कौन हो सकता है? तेरा ऑफिस भी तो मेरा ही ऑफिस है। अच्छा ये बता, चाय या कॉफी? पक्की भी चाय पीऊंगा, धाबे वाली। ठीक है, मैं पिछले 8 साल कनाडा में ये कॉफी काले रंग वाली और तावीज वाली चाय पी पी के थक चुका हूं। टी बैग के बगैर चाय? यार तू तो बाहर जाके भूल ही गया था। शादी करवाने के बाद बाहर जाकर अब्बा मरूम कहा करते थे, शादी हुई तो दोस्तों से गया और बच्चे हुए तो खाने से गया। जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारा एक ही बेटा है ना? हाँ, लेकिन दोस्त छुड़वाने के लिए एक बीवी भी बहुत होती है। यूं अचानक वापसी? यार तेरी भाभी की जिद थी, बाहर की गोरियों को बहू नहीं बनाना चाहती हो। सो मिशन बेटे का रिश्ता और हम मियां बीवी पाकिस्तान आ गए। और बेटा? यार पहले बेगम साहबा तो पसंद कर लें, फिर बेटे की बारी आएगी। वो तुम्हें याद है मेरे बड़े भाईजान की बेटी? वो गोल मटोल सी, क्या नाम था यार उसका? बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, नाजिया गालिबन। नहीं नहीं, नायला। एग्जैक्टली, नायला। कैसी है वो? हाँ हाँ, वो अब भी वैसी गोल मटोल सी प्यारी सी है। सारी बातें यहीं कर लेगा क्या? भाभी को लेके घर आ, फिर मिलवाता हूं तुझे मैं। इंशाल्लाह, डन हो गया है। आज शाम का ही प्रोग्राम बना लेते हैं यार। और तेरे लिए चाय मंगाइए, खाना खा के जाएगा। ठीक है, साथ खाएंगे। ये अचानक से यूनिवर्सिटी का बुखार वापस कहाँ से चढ़ आया? इससे तुम्हें पता है सर अहमद अली अब जॉब छोड़ के जा चुके हैं, मुल्क से बाहर होते हैं। तुमने बेटा पूरी खबर रखी हुई है। सिर्फ तुम्हारे लिए, शायद तुम्हें उनकी याद आ जाए और तुम उनकी बेलौस मोहब्बत का जवाब हाँ में दे दो। तुम क्या उनसे राब्ते में हो? नहीं, मैं उनसे कांटेक्ट में तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम कहो ना तो मैं उनका नंबर अभी निकलवा लेती हूँ। यूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे तुम्हें याद दिलाना था, तुम्हारे पास मेरे 500 रुपए हैं जो तुम हार गई हो। याद है मुझे, और देने भी हैं, लेकिन मैं खुद ही तुम्हें नहीं बता रही थी कि इतनी बुरी बात पे मैं तुम्हें कैसे बोलूं कि तुम शर्त जीत गई हो। वैसे तुम्हें किस तरह पता चल जाता है कि इनकार हो जाएगा? ये यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टस है ना? याद है उस रोज़ क्या बात हुई थी कि नायला शादी के बाद अपना मास्टर्स मुकम्मल करेगी। बस
हर बार ऐसी ही कोई बात हो जाती है जिसे मेहमानों को बहस का मौजू मिल जाता है और फिर वो घर जाकर इनकार कर देते हैं। कहकशा आंटी? हाँ, बज़ाहिर तो बेज़रर सी बात लगती है ना, कैसे ही कुछ कह दिया। हाँ, लेकिन बाद में पहाड़ खड़ा हो जाता है। मुझे अब समझ में आ रहा है। मैं और आसान कर देती हूँ। जैसे सूखी लकड़ियों के गोदाम में चिंगारी फेंक दी जाए ना, तो बज़ाहिर तो वो छोटी सी चीज़ है, लेकिन आग भड़का देती है। यानी कि वो गलती से कोई ना कोई मिस्टेक कर देती हैं। गलती अगर जानबूझकर की जाए ना तो जुर्म कहलाती है। मेरे ख्याल में तुम्हें नवीद अंकल से बात करनी चाहिए। जो बात दोस्त होकर तो मैं इतनी मुश्किल से समझा पाई हूँ, तो चाचा जान को कैसे समझाऊंगी मैं? और वैसे भी वो दोनों तो मियाँ बीवी हैं ना, और मैं इजाफी भी और एहसान भी। ऐसे कैसे वो लोग अचानक आ रहे हैं? मैंने कहा है भाई, और वैसे भी शहरियार मेरा पुराना दोस्त है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ वो आपके पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये रिश्ते का मामला है और फॉर्मली अच्छा लगता है। कुछ बुरा नहीं लगेगा। शहरियार और भाभी किसी मशरिकी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, और ये सारी खूबियां हमारी नायला में मौजूद हैं जिसकी उनको तलाश है। तुम फिक्र ना करो, मेरी डिटेल में बात हो गई है शहरियार से। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन खुद से बात करने से लड़की वालों का वजन हल्का पड़ता है। मुझे जल्द अज जल्द नायला की शादी करनी है। तुम्हें मालूम है ना उसकी उम्र निकली जा रही है। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई और वजह तो नहीं है ना? नायला का मोटापा ही उसकी शादी नहीं होने दे रहा। खैर, यहाँ ये मसला नहीं होगा। बेगम साहिबा, वो मेहमान आ गए। हाँ, उन्हें बिठाओ, हम आ रहे हैं। और बाद में नायला बाजी को भी बता देना, ठीक है? जी। तुम्हें क्या हुआ? हाँ आइए। हाँ, चलो। मैंने आपके लिए पेशेंट का चार्ट रेडी करवा दिया। बाय द वे, पेशेंट की फैमिली इसे अपने घर लेकर जाना चाहती है। हाँ, कोई इशू नहीं है। अगर वो ले जाना चाहती है तो ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक काम कीजिए कि उन लोगों से मेरी मीटिंग अरेंज करवाएं, ताकि मैं उनको ब्रीफ कर सकूं कि पेशेंट की केयर कैसे करती है। श्योर, आई विल अरेंज योर मीटिंग। थैंक यू। ठीक है। क्यों बेगम साहबा, अब तो खुश हैं ना आप? यार नवीद, कनाडा में पिछले 8 साल में हमारी बेगम साहबा को सिर्फ एक ही शिकवा था। 2 ही खवातीन दुपट्टे में दिखाई दी। एक दिलजीत कौर, जो कि हमारी फैमिली फ्रेंड थी, और एक हमारी बेगम साहबा। हुक्म हाकिम तादम मर्ग, हम तो गुलाम हैं इनके। अब जो ये कहती हैं वो ही कह रहे होते हैं। आपकी भी ना मजाक की आदत नहीं गई। भाई, मेरा अपना म्यार है औरत को परखने का, और मुझे नायला की सादगी बहुत अच्छी लगी। अब आप लोग कुछ लीजिए ना। आपने नायला की तरबियत बहुत अच्छी की है। जी बस। नवीद यार, मुझे लगता है अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। जो अल्लाह को मंजूर भाई। वैसे भी नवीद यार, मेरा दिल कनाडा से भर गया है। आप पाकिस्तान वापस आके सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, साथ बिजनेस कर लेंगे कोई।
आप यहाँ नायला से मिलने आए हैं या बिजनेस की बातें करने? भाई बिल्कुल नायला को देखने आए। नायला बेटा, कहकशा बता रही थी कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं, मास्टर्स वगैरह। जी बस आंटी थोड़ा सा और। भाई शादी के बाद भी पढ़ती रहना, हमारे घर में ज्यादा सख्ती नहीं है। हाँ बेटे, इनकी सख्ती सिर्फ मेरे ऊपर चलती है, बाकी किसी के ऊपर नहीं चलती है। भाई मेरी तरफ से तो हाँ समझे आप। बेटे तुम तो मेरी बेटी हो, तो हाँ की कोई बात ही नहीं है, तुम तो हो ही मेरी बेटी। मेरा ख्याल है खाने के लिए चलते हैं, ठंडा हो रहा होगा। चलिए। हाँ जी प्लीज आइए। प्लीज आइए चलिए, चलिए, प्लीज चलिए आइए। आइए। हेलो। हेलो जी कहकशा, कहिए। शहरियार भाई तो नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, बोलें। देखें, मैं जो आपको बात बताने वाली हूँ वो प्लीज़ किसी से कीजिएगा मत। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कहिए जो कहना है आपको। देखें, जैसा आप नायला को समझ रही हैं ना, वो वैसी सादा और मशरी की नहीं है, दोहरा चेहरा है। ऐसा ना हो कि ये शादी हो जाए और बाद में आप पछताएं। और मिसेस शहरियार, मैं ये नहीं चाहती कि शहरियार भाई और नवीद की इतनी पुरानी दोस्ती है वो ख़राब हो। समझ रही हैं ना आप मेरी बात? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नवीद कैसे हो? सब खैरियत है? अच्छा यार, मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? यार तुम्हारी भावज ये कह रही हैं कि नायला कुछ जरूरत से ज्यादा मोटी है, तो इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती। और फिर हमारा लड़का भी तो सारी उम्र बाहर रहा है, उसकी जरा चॉइस डिफरेंट है। लेकिन शहरियार, चॉइस तो भाभी की होनी थी ना। यार ये तेरी भाभी का ही फैसला है, उसने मना किया। आई कांट हेल्प इट यार, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल एनीमोर। आई एम इन फिक्स्ड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो शहरियार, भाभी को चाहिए था कि उम्मीद मान कर ना जाती। अब आई एम सॉरी। फाइन। हेलो शहरियार। साहब जी, आपके लिए चाय लाओ या कॉफ़ी? कॉफी। खड़ी क्यों? जाओ। साहब जी, आपसे एक बात करनी थी। बोलो। जी, नायला बीबी बहुत अच्छी हैं, लेकिन बेगम साहिबा। क्या बेगम साहिबा? बोलो। वो जी, मैंने आज भी देखा था और उस दिन भी देखा था, जो भी रिश्ते वाले नायला बीबी को पसंद करके जाते हैं, उनके जाने के बाद बेगम साहिबा उन्हें फ़ोन करती हैं। क्या? आप बेगम साहिबा को नहीं बताइएगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बताओ क्या बात है, बोलो। जो भी रिश्ता उनके लिए आता है, शहरियार का फोन आया था। क्यों? अभी तो वो आपसे मिलकर गए। उन्होंने नायला के मोटापे की वजह से रिश्ते से इनकार कर दिया। ओहो, एक तो ये मोटापा भी ना, पता नहीं कब तक हमारे नायला की पैरों की जंजीर बना रहेगा। ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? रूप बहरूप का तमाशा देख रहा हूं। क्या मतलब है आपका? तुमने मिसेस शहरियार को फोन किया, क्यों किया ऐसा?
नायला से नफरत की वजह क्या है? मैं क्यों करने लगी उससे नफरत? तो फिर उसकी शादी में रुकावट क्यों बन रही हो? क्योंकि उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ दानी से होगी। होश में तो हो? होश में तो मैं हूं, और अगर किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं उसके भी होश ठिकाने लगा दूंगी। समझ गए तुम? तुम इतनी सफाक कैसे हो सकती? खामोश। अब बात खुल ही गई है तो ये अच्छे मियां बीवी बनने का तमाशा खत्म। अब मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। समझ गए तुम? बात करते हैं। उन्होंने नायला के मोटापे की वजह से रिश्ते से इनकार कर दिया, तो फिर उसकी शादी में रुकावट क्यों बन रही हो? क्योंकि उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ दानी से होगी।